अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.2 का आगाज़ करेंगे और इसके सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक दायरा जिसका मरकज O है, AB और CD इसके दो मसावी वितर हैं। दोनों वितरों के वस्ती नुकात बिलतरतीब H और K हैं। साबित करें H के दोनों वितरों AB और CD के साथ यकसां जाविये बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने शक्ल बना ली है, इस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। एक दायरा जिसका मरकज O है, इस शक्ल में अगर हम देखें तो दायरे का मरकज हमारे पास O है। AB और CD इसके दो मसावी वितर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास है इसका वितर AB और यहाँ पे हमारे पास है इसका वितर CD और ये दोनों ही वितर लंबाई में आपस में बराबर हैं। दोनों वितरों के वस्ती नुकात बिलतरतीब H और K हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो वितर AB है इसका वस्ती नुक्ता यानी इसके बिल्कुल जो दरमियान में यानी इसका जो वस्ती नुक्ता है वो H है। इसी तरह से जो CD है, CD का वस्ती नुक्ता जो है वो K है। साबित करें H के यानी जब हम इन दोनों वितरों के वस्ती नुकात को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास HK बनेगा। तो इसमें हमने साबित करना है कि H के दोनों वितरों यानी AB और CD के साथ यकसा जाविये बनाता है। तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो H और K है वो AB और CD के साथ यकसा जाविये बनाते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो जाविया BHK है, BHK यहाँ पे बनने वाला जाविया, और इसी तरह से दूसरा जाविया अगर हम देखें DKH यानी इस जगह पे बनने वाला जाविया, ये दोनों जाविये आपस में यकसा हैं। तो ये हमारा इस सवाल में मतलूब है। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो सबसे पहले हम मालूम लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है। एक दायरा जिसका मरकज O है, H और K दोनों वितरों AB और CD के बिलतरतीब वस्ती नुकात हैं। तो ये चीजें हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो HK है वो AB और CD के साथ यकसा जाविये बनाते हैं, यानी जाविया BHK। तो यहां पर अगर इस शक्ल में देखें तो हमारे पास जो जाविया BHK है, यहां पे बनने वाला जाविया, ये बराबर होना चाहिए जाविया DKH। तो यहां पे शक्ल में अगर हम देखें तो दूसरा जाविया हमारे पास बनता है DKH यानी इस जगह पे बनने वाला जाविया। ये हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। अब हम देखते हैं अमल, और इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो मरकज O है, O को हम H के साथ और इसी तरह से O को हम K के साथ मिलाएंगे और यहां पे H और K जो हैं उन पर बनने वाले जावियों को हम बिलतरतीब जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 का नाम देते हैं। तो ये हमारा अमल है जिसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता O को H और K के साथ मिलाएं और
जावियों को बिलतरतीब जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 लिखें। तो ये हमारा अमल है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, और यहां पे हम लिखेंगे इसके दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि हम आसानी से इसको हल कर सकें। यहाँ पे हमारे पास जो वितर ए बी है और इसी तरह से जो वितर सी डी है, ये लंबाई में दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारे पास ओ से एच तक का फासला और ओ से के तक का फासला ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किता खत ओ एच बराबर है किता खत ओ के, और यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे कि ये चीज हमें मालूम है क्योंकि हमारे पास जो जिला ए बी है या वितर ए बी है वो बराबर है या मुतमासिल है वितर सी डी के। यहाँ पे हमारे पास जो जाविया ओ एच बी है, अगर हम देखें तो जाविया ओ एच बी जो है वो 90 डिग्री का जाविया है। अगर नुक्ता एच की बात करें तो एच जो है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है, और इसलिए अगर हम ओ एच बी जाविया की बात करेंगे तो ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा। इसी तरह से हमारे पास जो जाविया ओ के डी है, ओ के डी जाविया भी हमारे पास 90 दर्जे का जाविया होगा। तो मजीद यहाँ पे हम लिखेंगे जाविया ओ एच बी बराबर है जाविया ओ के डी के, और ये दोनों ही 90 दर्जे के बराबर हैं, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और यहाँ पे इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो शक्ल में जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 है, जाविया नंबर 1 और 2 दोनों ही आपस में बराबर यानी मुतमासिल होंगे, क्योंकि हमारे पास जो जिला ओ एच है वो जिला ओ के मुतमासिल है या बराबर है, इसलिए इनके जो रास्तों पर बनने वाले जाविये हैं वो जाविये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाविया नंबर 1 मुतमासिल है जाविया नंबर 2 के, और इसको हम नाम देंगे मसावात नंबर 2 का। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल इजला के मुखालिफ जाविये, मुतमासिल इजला के मुखालिफ जाविये। हम दोबारा इस शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो जाविया ओ एच बी है ये 90 दर्जे के जाविया के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कुल जाविया बनता है यहाँ पे ओ एच बी जाविया जो है वो 90 दर्जे का जाविया है। इसी तरह से अगर हम एंगल यानी जो जाविया बी एच के है, बी एच के जाविया की अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास इस जगह पे जाविया बनता है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो कुल जाविया था यहाँ पे 90 दर्जे का था, और मजीद अगर हम जाविया बी एच के की बात करते हैं तो ये जाविया हमारे पास, अगर हम इसके बाहर देखें इस जगह पे, तो ये हमारे पास जाविया नंबर 1 है इस जगह पर। और अगर हम इस जाविया को निकालना चाहते हैं तो कुल जाविया हमारे पास 90 दर्जे का है। 90 दर्जे में से अगर हम जाविया नंबर 1 को नफी करते हैं तो वो हमारे पास जाविया बी एच के बनेगा। और इसी तरह से अगर हम दूसरी जानिब चलें तो दूसरी जानिब हमारे पास जो जाविया डी के ओ है या जो जाविया ओ के डी है ये हमारे पास 90 दर्जे का जाविया है। इसमें भी अगर हम जाविया डी के एच की बात करते हैं, इस जगह पे बनने वाला जाविया, तो यहाँ पे बनने वाला जाविया जो है वो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे 90 डिग्री नफी जाविया नंबर 2। चूंकि यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे जाविया नंबर 2 है और 90 दर्जे में से अगर हम जाविया नंबर 2 को निकालेंगे
تو ہمارے پاس زاویہ ڈی کے ایچ بنے گا. ہمارے پاس جو زاویہ بی ایچ کے ہے یہ بنے گا زاویہ بی ایچ او نفی زاویہ نمبر 1. اور یہاں پہ اگر ہم زاویہ بی ایچ او کی بات کرتے ہیں تو یہ زاویہ ہمارے پاس 90 درجے کے برابر ہے. تو یہاں سے اب ہم مزید لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو زاویہ بی ایچ کے ہے یہ بنے گا 90 ڈگری نفی زاویہ نمبر 1. اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 3 کا نام. اور اسی طرح سے اگر ہم دوسرے زاویے کی بات کریں جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا. زاویہ ڈی کے ایچ برابر ہے زاویہ ڈی کے او جو کہ 90 درجے کا زاویہ ہے نفی زاویہ نمبر 2. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو زاویہ ڈی کے او ہے یہ ہمارے پاس 90 درجے کا زاویہ ہے. تو یہاں پہ اب ہم اس کی جگہ پہ لکھتے ہیں 90 درجے. تو یہ ہمارے پاس بنے گا زاویہ ڈی کے ایچ برابر ہے 90 ڈگری نفی زاویہ نمبر 2. اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 4 کا نام. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے مساوات نمبر 2 میں ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ نمبر 1 اور 2 جو ہیں وہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں. تو اگر ہم مساوات نمبر 3 اور مساوات نمبر 4 کا بغور جائزہ اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو زاویہ نمبر 1 اور زاویہ نمبر 2 جو ہے یہ آپس میں برابر ہیں. تو برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 90 درجے میں سے زاویہ نمبر 1 کو نفی کرتے ہیں یا 90 درجے میں سے زاویہ نمبر 2 کو نفی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس جانب جو ہے وہ ایک ہی زاویہ آئے گا یعنی یکساں زاویہ آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ بی ایچ کے اور زاویہ ڈی کے ایچ ہیں یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہوں گے یعنی یہ دونوں یکساں زاویہ ہوں گے جو کہ ہمارا مطلوب ہے. پھر آخر پہ ہم لکھتے ہیں لہذا زاویہ بی ایچ کے برابر ہے زاویہ ڈی کے ایچ کے جو کہ ہمارا مطلوب ہے. اور دلائل میں ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 اور 4 کی روح سے. تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 کا حل مکمل ہو گیا. آج کے لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 10.2 کے سوال نمبر 1 کو حل کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.